Good morning, students. In this part, I will discuss about energy flow in an ecosystem. इसके पिछले लेक्चर में I have discussed about decomposition, productivity, and in this part I will discuss about energy flow. तो energy flow क्या होता है ये सुनते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और इसी एनर्जी को हम प्लांट से लेकर डिफरेंट ऑर्डर के कंज्यूमर्स में पहुंचाते हैं। ठीक है, हमारे पास एनर्जी का कोई और सोर्स नहीं है, एकमात्र सोर्स सनलाइट है। सनलाइट से जितनी एनर्जी अर्थ पर आती है, मान लो 100% इंसिडेंट रे, उस 100% इंसिडेंट रे का 50% रेडिएशन आउटर स्पेस से रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाता है। आउटर स्पेस पे डस्ट का, स्मोक का, इन सब का एक लेयर होता है जहां से वो रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। तो आउट ऑफ 100% इंसिडेंट रे ओनली 50% रिच टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आउटर स्पेस। क्लियर? तो अर्थ पर टोटल हमारे पास 50% इंसिडेंट रे का पहुंचा। इस 50% इंसिडेंट रे में से 50% टोटल को प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं करते, बल्कि इस 50% इंसिडेंट रे को हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन PAR से एक्सप्रेस करते हैं और इस PAR का सिर्फ 2 to 10% प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। रिमेनिंग रेडिएशन अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर से यहाँ से बैक हो जाता है। जब ये अर्थ को स्ट्राइक करके बैक होता है तो ये हमारे पास हीट वेव के रूप में बाहर निकलता है। और आपको ये पता है कि हमारे अर्थ पर ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर होता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के जो लेयर होते हैं, ये लाइट एनर्जी को तो अर्थ पर आने देता है, लेकिन जब ये हीट वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलता है तो इसमें से बहुत सारे पार्ट को ये फिर से अर्थ पर वापस करता है, यानी जाने नहीं देता अर्थ से, जिसके कारण अर्थ पर एक टेम्परेचर होता है और इसी टेम्परेचर के कारण अर्थ पर लाइफ पॉसिबल होती है। ठीक है, बाकी किसी प्लैनेट पर लाइफ नहीं है तो वहां पर लाइफ ना होने का एक बड़ा सा रीजन ये भी है कि वहां पर टेम्परेचर नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है? तो ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। बाद में हम लोग लेटर क्लासेस में ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह में डिस्कस करेंगे, इसका जो अभी ड्रॉबैक चल रहा है उसके बारे में भी सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीजें हैं कि जो लाइट रेडिएशन आई उसका क्या क्या हुआ। तो इंसिडेंट रे का 100% इंसिडेंट रे का 1 to 5% और 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन समझ में आया? इंसिडेंट का 50% ना, 50% रिफ्लेक्ट होके चला गया, तो 50% जो अर्थ पर आया उसको कह दिया फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रे और 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन is used by the green plants in the process of photosynthesis। ठीक है, इसी रेडिएशन को प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज करता है। बाकी सारा रेडिएशन अनयूज रहता है या उसका कुछ दूसरा फंक्शन होता है। समझ में आया? 1 to 5% ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू 2 to 10% ऑफ PAR। होगा ना इक्वल दोनों वैल्यू? चलो, अब ये तो हुआ आपका एनर्जी। अब ये एनर्जी का फ्लो जब हम इकोसिस्टम में करते हैं तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट एनर्जी इज neither created nor be destroyed, only its transformation occurs. Second law states that during each energy transformation some energy dissipates as heat। क्लियर? तो कैसे किसी इकोसिस्टम में हम इस थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं? देखो, सन से जो लाइट आती है, सनलाइट, दिस सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स in the process of photosynthesis. During photosynthesis, green plant synthesizes their food by using the energy of solar radiation.
ठीक है, पहले वो सोलर रेडिएशन के एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं, उसी एनर्जी को ये खर्च करते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी का यूज हुआ किसमें, ग्लूकोज के सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस हो गई। ठीक, तो एनर्जी को आपने क्रिएट किया क्या, नहीं, एनर्जी थी हमारे पास, उस एनर्जी को आपने जस्ट ट्रांसफॉर्म किया केमिकल फॉर्म में, प्लांट्स ने किया। ठीक है, अब ये जो प्लांट ने फूड बनाया, दिस प्लांट फूड, प्लांट पहला कैटेगरी हुआ ऑर्गेनिज्म का जिसने फूड का प्रोडक्शन किया। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, प्लांट्स को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। और प्लांट्स प्रोड्यूसर के साथ साथ क्या हो गए, तो प्लांट्स आर ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का मतलब फूड लेवल, तो प्लांट ने सबसे पहले फूड बनाने के काम को किया, इसलिए प्लांट को क्या दिया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस प्लांट को कौन खाएगा, यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को कौन खाएगा, तो इसको खाएगा हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, या हर्बीवोर्स को हम क्या कह देंगे, हर्बीवोर्स को हम प्राइमरी कंज्यूमर कह देंगे। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्लांट्स को खा के क्या प्लांट्स बनाएगा, बोलो, नहीं, ये प्लांट्स को खा के एनिमल फूड का फॉर्मेशन करेगा। यानी ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने डायरेक्टली लिया तो प्लांट को है, लेकिन ये बनाया इसने क्या है, इसने उस प्लांट फूड का ट्रांसफॉर्मेशन फ्लैश के फॉर्म में किया, एनिमल फूड के फॉर्म में किया ना। इसलिए हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, जो कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, और इसको हम लोग कह देंगे ऑर्गेनिज्म के इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे इसको, के इंडस्ट्री ऑर्गेनिज्म कहेंगे। दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच ट्रांसफॉर्म्स द प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, उसने भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। थर्ड खाएगा, उसने भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और इस तरह से जो फूड थी, जो एनर्जी थी, वो फूड के फॉर्म में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक जस्ट उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम फॉलोज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which states that energy is neither created nor be destroyed, only its transformation occurs. Clear? Okay. Next. दूसरा लॉ कहता है, second law of thermodynamics states that during each energy transformation some energy dissipates as heat. तो अब प्लांट से शुरू करिए कहानी। डिफरेंट ऑर्डर के कंज्यूमर्स में जाएंगे, लेकिन प्लांट्स ने जो फूड लिया, जो फूड बनाया, क्या प्लांट का सारा फूड उसके पास यूं रह गया, या प्लांट्स ने रेस्पिरेशन भी किया है, प्लांट्स ने रेस्पिरेशन भी किया है। और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स ने फूड को ब्रेक डाउन किया है, और उस ब्रेक डाउन से कुछ एनर्जी डिसिपेट हुई है हीट के फॉर्म में। तो प्लांट्स ने भी एनर्जी को डिसिपेट किया हीट के फॉर्म में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। प्राइमरी कंज्यूमर ने भी करना है रेस्पिरेशन, वो भी डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में। सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, चाहे जो भी कंज्यूमर होगा, रेस्पिरेशन तो सबको करना है। और रेस्पिरेशन करेगा तो वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा हीट के फॉर्म में, करेगा ना। तो ये हो गया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो फॉलोड इन एन इकोसिस्टम। इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ईच एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सम एनर्जी डिसिपेट्स एज हीट होगा, ये डिसिपेशन हो गया। चलो, दोनों लॉ को फॉलो किया। अब और इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में क्या क्या चीजें और हैं जो सुनना है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। आपने सुना कि सनलाइट से एनर्जी हमारे पास डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स तक गई। कभी भी कोई भी ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी क्या सन को वापस हुई है? नहीं, सन से आने वाली एनर्जी डिफरेंट ट्रॉफिक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स तक चलती चली जा रही है ना। ये वापस सन को नहीं मिल रहा है, इसलिए एनर्जी फ्लो कैसा है इकोसिस्टम में? एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ये कैसा है? ये यूनिडायरेक्शनल है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट सुनो।
यहाँ पर एक फेमस इकोलॉजिस्ट का नाम लूंगी, एंड द इकोलॉजिस्ट इज कार्ल लिंडमैन। कार्ल लिंडमैन ने एक फेमस रूल दिया हमें जिसको 10% रूल ऑफ लिंडमैन कहते हैं। 10% rule of Lindemann states that during energy flow in an ecosystem, only 10% energy enters in the successive trophic level from their previous level। यानी कि अगर हमारे पास सपोज 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो हमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसके पास इस 1000 का सिर्फ 10% एनर्जी जाएगा, यानी 100 किलो कैलोरी वो ट्रांसफर कर पाएगा। फिर उसको अगर कोई खाएगा तो सिर्फ 10% किलो कैलोरी जाएगी, उसको कोई खाएगा तो 0.1 किलो कैलोरी जाएगी, और उसको कोई खाएगा तो 0. ऐसे पॉइंट्स में किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। तो अब बताओ, अगर किसी इकोसिस्टम में हम ट्रॉफिक लेवल को सुन रहे हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होगी और सबसे कम एनर्जी हमारे पास टॉप कंज्यूमर लेवल पर होगी। तो हमारे पास इकोसिस्टम में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। कार्ल लिंडमैन के अनुसार क्या हो गया कि किसी इकोसिस्टम में जो ट्रॉफिक लेवल है, ये ट्रॉफिक लेवल का लेंथ 4 से 5 लेवल से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या है कि जब हम 4 to 5 लेवल पर जाते हैं तो एनर्जी इतनी घट जाती है कि वो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ही सफिशिएंट नहीं रहती। तो फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, मतलब उसको अगर कोई खाता है तो उसके पास कितनी कम एनर्जी जाएगी। इसलिए हमारे पास किसी इकोसिस्टम में जब एनर्जी का फ्लो करते हैं तो सिर्फ हमारे पास 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही एनर्जी जा सकती है, या 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल ही किसी इकोसिस्टम में हो सकता है। इससे लंबा फूड चेन हमारे इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। ठीक है, ये था हमारे पास एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, in the next part I will discuss about nutrient cycling. Clear? Okay.